माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी अच्छे लीडर थे, इसमें कहीं संदेह नहीं है। उनके साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने खेला किया, सबसे पहले उनको एक सीट पे लाके रोक दिया, इसके बाद फिर पवन सिंह को वहां ने निर्दलीय लड़ाने का घोषणा करवाया भारतीय जनता पार्टी। इसी के कारण मैं छोड़ रहा हूं पार्टी और आरजेडी में ज्वाइन कर रहा हूं। परिवार के बाद जो करते हैं तो माननीय मोदी जी यशोदा बहन को चौधरी कहाँ से पैदा हुए हैं, किसके परिवार है बताइए, उनसे बाप विधायक वही तो कर रहे हैं। उनका पिताजी कौन है? माननीय वो जो बात कर रहे हैं परिवारवाद किसको कहते हैं? परिवार माननीय मोदी जी अपना पत्नी को पत्नी माने, जो आज तक उनको परिवार नहीं बने हैं। हम लोग को तो नेता लालू जी ने परिवारवाद है इतना जो देखने को मिला, सब उनका परिवार है, सब लालू यादव है, सब तेजस्वी यादव है, सब ललित यादव है। कितना मतलब यहाँ से ललित यादव को विजय दिलाएंगे आप लोग? 4 लाख मतों से वोट से जीतेंगे। सबने देखा है कि पिछले 17 महीने में जो तेजस्वी जी ने काम किया है, जो उन्होंने वादा किया था अपने घोषणा पत्र में कि 10 लाख रोजगार मिलेगा, वो रोजगार 5 लाख रोजगार उन्होंने 17 महीने में दिया, जबकि वो बस उप मुख्यमंत्री थे। अगर मुख्यमंत्री रहते और हमारी 17 महीने की सरकार नहीं रहती, बल्कि पूरा टर्म कंप्लीट करने को मिलता, तो आज मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो 5 लाख 10 लाख होता, और उसके भी आगे युवाओं को कैसे आगे बढ़ने का मौका मिले उस पर भी काम होता। तो नवयुवक लोग, जितनी भी नए युवा हैं, जो भी अभी मतदान जो देने वाले हैं, जो जुड़े हैं, उनको दिख रहा है कि उनका विकास, उनका भविष्य किसके हाथ में है। और तेजस्वी जी जो काम कर रहे हैं उसमें कोई शक नहीं है, और उनके भरोसे पे हम कायम रहेंगे। आज ललित यादव सर का नामांकन था, जिसमें हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी आए हुए थे, और आप देख रहे थे कि यहाँ पे कितना जन सैलाब है और कितना दरभंगा के सांसद बनत अहाँ के माननीय श्री ललित यादव बनत, आ भारी बहुमत से, भारी अपार बहुमत से जीतत। उनकर कारण है कि 5 साल में कहियो जीत के गेला, लेकिन चेहरा देखे दरभंगा जिलावासी के नहीं देखे देला। एक बात बताइए, हम आपको आंख फोड़ दे और बाद में कहे कि नहीं भैया आप चश्मा लगा लीजिए, तो ये कहीं का कायदा है? बताइए। आप कह रहे हैं उज्ज्वल योजना, ये गैस का बात आप बोल रहे हैं, आप 2014 में सरकार में आए। ललित कुमार की आज है नामांकन की जनसभा है, उसी में आए हुए हैं। कहाँ से चल के आए हैं? हम लोग आए हुए हैं बिरौल प्रखंड के इटवा शिवनगर पंचायत से। आखिर आप लोग ललित यादव को ही क्यों चुन रहे हैं? देखिए, ललित यादव शुरू से ही दलितों के नेता रहा है, और जिस पार्टी से ललित यादव का टिकट मिला है वो दलितों का ही पार्टी है। इसलिए हम लोग दलित हैं और दलितों के साथ हैं, और सभी दलितों से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि इस नेता को वोट दे। मोदी जी बोलते हैं हम आयुष्मान कार्ड बनवा दिए, उज्ज्वला योजना दिए, तो क्या वो करेंगे? वो तो सब बर्बाद कर दिए हैं। अब उसका नाम लेना भी हम लोगों को लगता है, जो अब क्या कहें, अब हम लोग उसको नाम भी नहीं लेना चाहते हैं, एक दिन भी उसको आवाज नहीं सुनना चाहते हैं। अरे वो तो सब जगह ठगने का काम किया, रेल बेच दिया, सबको जो है सो बेचने का काम किया, उससे क्या मिला? तेजस्वी यादव के आने से क्या मिलेगी? अरे तेजस्वी यादव के आने से रोजगार मिला है, नौकरी मिला है, हर एक वर्गों को मिला है, उसमें जात पात का कोई बात नहीं है। इसलिए आप लोग तेजस्वी यादव को चुन रहे हैं? जी एकदम हम लोग तेजस्वी यादव को चुने हुए हैं। 2 लाख से हम लोग बनाएंगे। ललित कुमार जी उम्मीदवार हैं। क्या लग रहा है दरभंगा से इस बार लालटेन खिलेगी? पूरा कितना मतों से आप लोग यहाँ से ललित यादव को विजय बनाने का? 2 लाख प्लस से जाएगा जीत इनका। मोदी जी दावा कर रहे हैं कि हम गरीबों का मसीहा है, चावल दिए, सिलेंडर दिए, खाता खुलवाए। क्या लोगों की मूलभूत जो सुविधा मिलनी चाहिए, क्या चावल 5 किलो चावल से आपका परिवार चलेगा? या चावल देना क्या विकास का पैमाना है? ये तो आप आदत लगा के लोगों को भीख मांगने की आदत लगा रहे हैं। लोगों को रोजगार चाहिए भाई, यदि रोजगार मिलेगा तो 5 किलो अनाज लोग देश के लिए न्यौछावर करेगा। क्या लग रहा है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो रोजगार फिर बढ़ेगी? निश्चित रूप से वो तो साबित कर चुके हैं, तो साबित हो चुका है कि रोजगार पुरुष है वो आदमी। आप लोग रोजगार के लिए इनको चुन रहे हैं? नहीं, उनकी जो व्यवस्था है
राष्ट्रीय जनता दल का जो सिद्धांत है, सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और विकास और लोगों को रोजगार, तो इस आधार पर लोग वोट इसके साथ है, तेजस्वी के साथ है। कहाँ से आए आप? हम नैनाघाट पंचायत के मुखिया हैं, दरभंगा सदर से। क्या नाम है आपका? हरिभूषण प्रसाद यादव। बिहार में पहला ऐसा मुख्यमंत्री बना जो एक गरीब कुली के बारे में उस समय सोचा। अभी आप लोग का ध्यान भी भटक गया होगा कि उस कुली को जो परमानेंट जो किए थे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने किए थे, जो आज की बात नहीं है। जब वो सरकार में आए थे उस वक्त कोई भी इंडिया में कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री बना जो एक गरीब बुढ़वा कुली के लिए सोचा। जब वो रेल मंत्री थे तो आप लोग को याद होगा कि कितने प्रोग्रेस में गया है और विदेश में उसका कॉन्फ्रेंस हुआ था। आज बोलते हैं घोटाला है, कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ। चोर तो हम समझते पूरा देश में है, यदि सही से इंक्वायरी की जाए तो। और सबसे मेन बात है कि आज जो लड़ रहा है तो सब कहते हैं लड़ाई किससे, तो सबसे बड़ी लड़ाई है संविधान से। हमारी जो संविधान है, देश खतरे में। सब बोलता है कि कौन खतरे में है, न हिंदू खतरे में है, न मुसलमान खतरे में है। खतरे में कौन है तो अपना देश का संविधान खतरे में है। यदि इनकी सरकार आएगी तो संविधान बदल जाएगा। तो जो 50 साल पहले हम लोग थे और फिर वही 5 साल के बाद वो 50 साल की स्थिति में फिर हम लोग चले जाएंगे। हम लोग 85% हैं और वो जो है 15% हम लोग ऊपर राज करते हैं। जैसे ललित जी भी आपको कितना विश्वास है? पूरा का पूरा विश्वास है, क्या कि मेरे बगल के वो विधानसभा में है, जाके उनके क्षेत्र में जाके देखिए ग्रामीण विधानसभा में जितना काम हुआ है। हम समझते 200 विधानसभा में अभी तक उतना काम नहीं हुआ है। कहीं भी आपको कच्चा नहीं मिला, सब जगह रोड मिलेगा, पुलिया मिलेगा, पुल मिलेगा। नहीं विश्वास होगा जाके बगल के पंचायत में जाके देखिए। हम आदरणीय महागठबंधन के प्रत्याशी जो है शेरे बिहार ललित कुमार यादव जी के नामांकन समारोह में आए हुए हैं। कहाँ से चल के आए हैं आप? हम बगल के दिलावरपुर पंचायत बहादुरपुर विधानसभा से चल के आए हैं। आप कितना दिन से राजद पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं? 33 साल से। क्या लग रहा है इस बार का जो चुनाव हो रहा है, किस तरह का चुनाव होगा दरभंगा से? दरभंगा से इस तरह का चुनाव होगा जो मेरे प्रत्याशी ललित कुमार यादव जी के उनके सामने कहीं से भी नहीं दिख रहे हैं। वो कहीं से भी नहीं है, दूर दूर तक नहीं है वो। क्या लग रहा है इस बार ललित यादव आप कितना से विजय बना रहे हैं यहाँ दरभंगा से? दरभंगा से हम कम जो है 2 लाख से ऊपर से हम विजय बनाएंगे। कुमार यादव के जनसभा में आए हुए हैं। कहाँ से चल के आए हैं? कहाँ से चल के? मनीगाछी ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से। ललित यादव का अच्छे से जानते होंगे। हाँ, इसको अच्छा से जानते हैं। क्या लग रहा है इस बार ललित यादव दरभंगा से विजय होंगे? अवश्य होंगे विजय। कितना मतों से आप ललित यादव को यहाँ से जिताएंगे? कहाँ से? इस ग्रामीण से। दरभंगा लोकसभा से कितने मतों? 2 लाख से हम लोग से आशा रखते हैं जो जितावेंगे। कहने से नहीं न हो जाएगा। किनसे है? हाँ? आपकी लड़ाई किनसे है? हमकी लड़ाई है बीजेपी से। क्या किया जो आप? बीजेपी जो किया सो आप लोग को मालूम नहीं है? आप तो पत्रकार हैं, आपका तो मालूम होना चाहिए। जी। सुनिए, आप जो बात कर रहे हैं कितना गरीब का रुपया जो है सो डूब गया सारा। मोदी जी चावल दे रहे हैं आप। सुनिए, चावल 5 किलो चावल से आपका गुजर बसर हो जाएगा। आयुष्मान कार्ड बनवा दिए आपको। आयुष्मान कार्ड में एक भी पैसा नहीं अगर है तो चलिए जांच कराइए। अगर होगा 5 रुपया तो हम 10 लाख रुपया देने के उज्ज्वला योजना से गैस मिला है आपको? क्या उज्ज्वला योजना से गैस मिला है आपको? गैस मिला होगा, जिनको मिला होगा, हम लोगं को तो नहीं में खाता खुलवाया गया तो उसमें कितना रुपया मिला है सो तो देखबे किए होंगे ना। मिला हुआ है ना? नहीं, बिजली तो हम लोग को पहले से है। हम लोग चल के आए हैं शिवधारा बाजार समिति के पास से। किनकी सभा को यहाँ पे देखने और लिए आए थे आप लोग? ललित यादव जी के समर्थन देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। कितना दिन से आप राजद की पार्टी में काम कर रहे हैं आप, या देख रहे हैं, या उनकी भावनाओं से जुड़े हुए हैं आप लोग? जब से हमारा जन्म हुआ तब से आरजेडी पार्टी के हम भावना जुड़े हुए हैं। जी, क्या कर दिए कि आप राजद के लिए मर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं? सब कुछ दिए, आवाज़ दिए हम लोग के लिए। सारा जो भी गरीब है उनके लिए काम किए, सबके लिए व्यवसाय का इंतजाम किए। श्री तेजस्वी यादव जी अभी कुछ दिन पहले 17 महीने सरकार में थे, काफ़ी नौकरी दिए सरकारी, काफ़ी लोगों को अच्छा काम दिए। तो क्या लग रहा है इस बार तेजस्वी जी आएंगे तो फिर युवाओं को रोजगार मिलेगी? पक्का यकीन है, हम पूरे युवाओं को तेजस्वी यादव जी दोबारा से सीएम बनेंगे और रोजगार देंगे। और श्री ललित यादव जी भी यहाँ से जीतेंगे तो हम लोग रोजगार और हम लोग की समस्या को दूर करेंगे, पूरा संभव है। मेरा नाम है मोहम्मद फ़हीम अख्तर।